अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इज़ योर स्किन टाइप। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे, बहुत आसान तरीका है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो जी आपको पता होना चाहिए कि स्किन टाइप्स कितनी तरह की होती हैं और हर स्किन टाइप को मैं डिटेल में बताऊंगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और डिफरेंट स्किन टाइप्स की जो स्किन केयर रूटीन है ना, वो भी डिफरेंटली फॉलो होती है। जब तक आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता चलेगी तो आप लोग गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, जिसके जो हैं उल्टे इफ़ेक्ट्स होंगे। First of all, we will talk about normal skin types. They are actually very lucky people. इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जब आप अपने फेस पे इस तरह से हाथ रखोगे तो एक आपको बहुत स्मूथ सा टेक्सचर होगा, नो बम्पी टेक्सचर एट ऑल, ठीक है। तो और कोई ज़्यादा ना ऑयल होगा ना ड्राइनेस होगी, तो दे हैव नॉर्मल स्किन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्स, तो इनके बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं। जब भी ये मिरर के आगे या पिक्चर्स को जूम इन करके देखेंगे तो बहुत एक स्मूथ सा टेक्सचर होगा इनके फेस की स्किन का। और इनके जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होंगे, बल्कि स्मॉल पोर्स होंगे। Moving on, we will talk about people having dry skin. They will have kind of dry type of skin, और इनकी स्किन जो है वो इची होगी, यानी कि थोड़ी सी रेडिश भी होगी और इस तरह होगी कि बहुत सी टाइटन स्किन फील होगी। The skin is pretty dry, so it will be more like a flaky या रफ सी स्किन आपको फील होगी, क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज नहीं है, ड्राई है डेफिनेटली, तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट पीपल हैविंग ऑयली स्किन टाइप्स, तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत आसान है। अगर आप ब्लॉटिंग पेपर लोगे या आप टिश्यू ले सकते हो, तो अगर आप अपनी स्किन पे उसको रखोगे, थोड़ा सा ऐसे टैप करोगे, उसके बाद आप सनलाइट में उसको देखोगे तो डेफिनेटली यू फील ऑयल, अ लॉट ऑफ ऑयल। और आपकी हर टाइम स्किन शाइनी रहेगी एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन योर स्किन। और जो एक्ने प्रॉब्लम होती है वो भी ऑयली स्किन टाइप्स को होती है, दे विल डेफिनेटली नो। अब नेक्स्ट स्किन टाइप पे जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है। इस पे क्या होता है, यूजुअली जो आपका टी जोन है जो ऑयल से हाईलाइटेड है, वो उसको टी जोन बोलते हैं। वो आपका यूजुअली ऑयली होगा, उस पर ग्रीसी सी आपको फील होगी, ठीक है। और जो बाकी है वो ड्राई रहेगा। आपकी जो चिक्स हैं वो ड्राई रहेंगी, आपकी जो चिन है और ऊपर टी जोन है आंखों और माथे पे, उस पर ऑयल फील होगा, तो यू हैव कॉम्बिनेशन टाइप। तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई भी होती है स्किन और ऑयली भी होती है। अब बात होती है सेंसिटिव स्किन टाइप्स की, जो कि बहुत बेचारी आवाम होती है। इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। वी कैन से कि विंटर्स में इनकी स्किन ड्राई रहेगी और समर्स में इनकी स्किन ऑयली हो जाएगी। और अगर ये कुछ ज़्यादा मिर्ची वाला खा लें तो इनकी स्किन रेड हो जाती है। और द पीपल हैविंग सेंसिटिव स्किन, अगर ये कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा सा कोई हार्ड सब्सटेंस ऐड होता है, तो इनकी स्किन बहुत इची और रेडिश हो जाती है। टॉकिंग अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट होंगी। जो ऑयली स्किन टाइप्स हैं उनको लार्ज पोर्स होंगे, एक्ने का इनको बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। जो सेंसिटिव स्किन टाइप्स हैं वो बहुत ही बेजारी अवाम है, मैंने पहले भी बताया था। उनको हमेशा से रेडिश जो है, अगर वो कोई तीखा कुछ खा लें या कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लें, तो उनकी स्किन की बहुत बैंड बची हुई होती है। जो ये सारे स्किन टाइप्स हैं, इनकी स्किन केयर रूटीन जो कॉमन है, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। आप जब भी आपकी कोई भी स्किन है, इट डज़न्ट मैटर ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल, आपने सन ब्लॉक हमेशा लगाना है। सन ब्लॉक वेदर इट इज़ सनस्क्रीन, आपने जब भी बाहर जाना है वो अप्लाई करना है। और ये एक मिथ है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी पहले ही ऑयली है, तो सन ब्लॉक से उनकी और ऑयली हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई स्किन टाइप वाला सन ब्लॉक अप्लाई करेगा। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि लड़के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बाहर जाते हैं। और जो सनलाइट जो जितना आपकी स्किन को डैमेज करती है, उतनी कोई चीज़ डैमेज नहीं करती। तो सन ब्लॉक इज़ मस्ट। और सनस्क्रीन लगाने से आपको स्किन कैंसर से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो आपकी स्किन के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और ये दूसरा ये कि ये एजिंग को भी रिड्यूस करता है। तो सन ब्लॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हर कोई इसे अप्लाई करे बाहर जाने से पहले। मैं बहुत सी वीडियोज़ में इसके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मूविंग ऑन टू दिस सेकेंड टिप ऑफ स्किन केयर फॉर ऑल दी स्किन टाइप्स इज़ दैट कि जब भी आप मेकअप करती हैं, लड़कियां स्पेशली जब बाहर से आती हैं, तो वो बिल्कुल भी फेस को अच्छे से क्लेंस नहीं करती हैं, वॉश नहीं करती और उसी तरह सो जाती हैं या वॉटेवर। तो आप इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने फेस को आते साथ मेकअप से फ्री करना चाहिए। स्क्रबिंग करो, क्लेंजिंग करो, या किसी अच्छे से फेस वॉश से अपने पूरे मेकअप को उतार लो, जिसकी वजह से आपको एक्ने प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
नाउ वी विल टॉक अबाउट स्किन केयर टिप्स फॉर ऑयली स्किन टाइप्स। तो ऑयली स्किन टाइप्स का एक ये मिथ होता है कि हमारी स्किन में पहले ही इतना ऑयल है, इतनी ऑयली रहती है, ग्रीसी रहती है हर टाइम, तो वी वॉन्ट गो फॉर मॉइस्चराइज़र। वो बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते। तो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन पहले से ऑयली है। आप जो मॉइस्चराइज़र है वो कोई ड्राई वाला ले लो, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरह जब उनकी फेस वॉश सिलेक्शन की बात आती है या कोई दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है, तो उनको इस बात में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी ऑयली ना हो, बल्कि वो ड्राई हो। उसके ऊपर बहुत से इंग्रेडिएंट्स में या उसके क्वेश्चंस में लिखा होता है कि ये ड्राई के लिए है, ऑयली के लिए है। तो आप ये इस बात का ध्यान रखोगे कि जो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ड्राई वाला प्रोडक्ट लूँगा। इन केस अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय करना है और आपको नहीं पता वो ड्राई के लिए है या ऑयली स्किन के टाइप्स के लिए है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी जो हैं रिव्यूज़ होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप पहले रिव्यूज़ देख लें कि ये ड्राई वालों के लिए है, ऑयली वालों के लिए है, तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगी। अब बात करेंगे स्किन केयर टिप्स फॉर ड्राई स्किन टाइप्स। तो ड्राई स्किन टाइप्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वो आपको हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखेगा अंदर से भी और बाहर से भी। फिर आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड नज़र आएगी। उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स ट्राई करते रहना चाहिए। सर्दियों में विंटर केयर आपको मस्ट करनी चाहिए। विंटर्स में आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप दिन में 3 दफ़ा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया करें। टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स, तो उनकी हाफ़ जो स्किन है वो ऑयली होती है, हाफ़ ड्राई होती है। तो उनको कोई माइल्ड सा क्लेंज़र ले लेना चाहिए जिसमें कुछ ज़्यादा हार्श सब्सटेंसेस ना यूज़ हुए हैं, क्योंकि जो ऑयली एरिया है उनका उसमें ज़्यादा दे आर मोर प्रोन टू एक्ने, उसमें ज़्यादा पिंपल्स के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई उस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो दे विल बी मोर चांसेस ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है, उनके पिंपल्स का इशू होगा। नाउ द पीपल हैविंग नॉर्मल स्किन टाइप्स आर Wow! वेरी लकी पीपल। तो वो ये सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, तो हमें किसी भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी अपनी स्किन की केयर करते रहना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। एंड देन मूविंग ऑन टू सेंसिटिव स्किन, उनको जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ध्यान से देख के करेंगे उन पे कौन कौन सी चीज़ें सूट कर रही हैं। नाउ आई विल सम अप एंड आई विल से कि जिसकी जो भी स्किन टाइप है वो उसकी जब तक केयर नहीं करेगा तो उसकी स्किन बेटर नहीं होगी। आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आपने परेशान नहीं होना। अपनी स्किन को रिकॉग्नाइज़ करें और उसके अकॉर्डिंग स्किन केयर स्टार्ट करें, एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज चेंज इन योर स्किन। और आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे जब तक आप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करोगे। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।